आगे दिखाई दे रहे हैं। अगले हल्के की जानिब रुख करते हैं। 151 मुल्तान का ये हल्का है। 281 पोलिंग स्टेशन में से एक का नतीजा मौसूल हुआ, जिसमें आजाद उम्मीदवार इस वक्त आगे हैं। मेहरबानो कुरैशी शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, 726 वोट लेकर आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीछे हैं। मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर की अगर बात की जाए, NA 151 मुल्तान का ये हल्का है। 281 पोलिंग स्टेशन में से एक का नतीजा अब तक मौसूल हुआ है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ये नताइज अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही हैं और इस वक्त वो 726 वोट लेकर आगे हैं। NA 151 मुल्तान का ये हल्का है और उनके पीछे पीछे शेर भी चलता आ रहा है, 338 वोटों के साथ है। NA 123 का नतीजा अभी आपके सामने आएगा। NA 123 NA 123 लाहौर 7 से यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये आपके सामने इस वक्त नतीजा आ रहा है। मियाँ शवाज शरीफ साहब ने वोट हासिल किए हैं 1595 और इनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट हैं अफजाल अजीम साहब और इनके ना 637 इन्होंने वोट हासिल किए। NA 130 NA 130 का नतीजा अभी आपके सामने आएगा और ये याद रखिएगा गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। NA 130 14 लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 725 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। इनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने 310 वोट्स हासिल किए। बिल्कुल, और जावेद साहब इस हल्के को बड़ा मार्का समझा जा रहा है। लाहौर के हल्कों में से 130 पे बड़ी नजरें हैं। अगले हल्के की जाने बढ़ते हैं। 151 की अगर NA बात 151 151 NA 151 इसके नताइज अभी आप मुलाहिजा कर रहे हैं और ये मुल्तान 4 से इसका ताल्लुक है। मुल्तान का हल्का है। मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी है, 726 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब्दुल गफ्फार डोगर साहब इनके मुकाबले में 338 इन्होंने यहाँ से वोट्स हासिल किए हैं। NA 47 इस्लामाबाद से और इसके नताइज भी इस्लामाबाद 2 ये इस हल्के इंडिपेंडेंट आज़ाद हैसियत से शुएब शहीन साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। 157 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं और इनके मुकाबले में डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब थे और उनके सिर्फ 98 वोट उन्होंने अब तक हासिल किए। बिल्कुल, और अगर NA 128 की बात की जाए, लाहौर का ये हल्का है और इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं। और अगर इनकी बात की जाए तो सलमान अकरम राजा इनका हमने सुना, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से ये आगे मशहूर वकील हैं, इमरान खान साहब का मुकदमा भी इन्होंने लड़ा। बिल्कुल, और इनके पीछे ओन चौधरी है जिन्होंने अब तक 613 वोट हासिल किए हैं। लाहौर का ये हल्का है। NA 261 का नतीजा अभी आप मुलाहिजा करेंगे। NA 261 का नतीजा अभी आपके सामने आएगा और आप देख यहाँ पर भी आजाद उम्मीदवार आगे हैं। आजाद उम्मीदवार BNP के जो उम्मीदवार है, कल्लात से मस्तूम का इलाका है ये। मोहम्मद अख्तर मैंगल साहब 103 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। GUI इनके मुकाबले में थी। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। 94 वोट उन्होंने अभी तक हासिल किए। बिल्कुल, अगला भी लाहौर का हल्का है। NA 121 अगर इसकी बात की जाए, चौथा हल्का इसे हम कंसीडर करेंगे लाहौर का। और अगर इसके नताइज पे भी नजर डाली जाए जावेद साहब, तो यहाँ पर शेर जो है वो धाड़ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त आगे है। शेख रोहेल असगर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं। 356 वोट इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। इनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादर साहब हैं। 312 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। बिल्कुल, अगला हल्का भी अगर लाहौर का ही है उसकी बात करें तो NA 122 यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा, क्या कहेंगे इनके बारे में? वो नामवर वकील हैं, इमरान खान साहब की वकालत करते रहे। ख्वाजा साद रफीक साहब इस हल्के को ख्वाजा साद रफीक साहब का हल्का समझा जाता था, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स निकले हैं उसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब इनसे आगे हैं। और अगर सरदार लतीफ़ खोसा साहब जीत जाते हैं तो ये हल्का साद रफीक साहब के हाथ से निकल जाएगा। पहली मरतबा सरदार लतीफ़ खोसा साहब ख्वाजा साद रफीक साहब को शिकस्त देंगे और ख्वाजा साद रफीक साहब यहाँ पे नाकाम होंगे। लेकिन ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है। अभी सिर्फ